कमल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कमल कौशिक मेरे सहयोगी। कमल, आज का दिन जिसका इंतजार था और टीम इंडिया ने जिस तरह से खुशी पूरे भारतीयों को दी है, भारतवासियों को दी है, ये वाकई में बहुत बड़ी खुशी है और इसीलिए उत्साह है, जुनून है, जोश है, क्योंकि टीम का शानदार परफॉर्मेंस है। देखिए नासिर, आज क्रिकेट का जो वर्ल्ड वॉर था उसका फाइनल मुकाबला है, आखिरी जंग है और ये जंग इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज हमें इस तिरंगे की शान को बढ़ाना है। आन बान शान हमारा तिरंगा और इसके लिए हमें जीना है, इसके लिए हम मरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज ना तो जीने की बात है ना मरने की, बस आज तो ट्रॉफी उठाने की, जैसे कि आपने बात कही है। ट्रॉफी हमें जीतनी होगी, ट्रॉफी हमें अपने घर में रखनी होगी। मेजबान देश है हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के और ये ट्रॉफी हम किसी को देंगे नहीं। ये हमारी भावना है, ये आपकी भावना है, पूरे देश की भावनाएं हैं। 1 लाख का आप सोचिए नासिर, क्रिकेट ग्राउंड दर्शकों से भरा हुआ होगा और वो दर्शक इंडिया इंडिया कहेंगे, पीएम मोदी इंडिया इंडिया कहेंगे, अमिताभ बच्चन इंडिया इंडिया कहेंगे, अभिनेता नेता सभी इंडिया इंडिया कहेंगे, आम से लेकर खास तक आज एक स्वर में कहेंगे। सभी जाति धर्म के लोग एकता के सूत्र में बंधकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा। जैसे कि आपने कहा इंडिया ही जीतेगा और मैं भी कह रहा हूं इंडिया ही जीतेगा। आज जो ये मुकाबला खेला जाना है इसमें टक्कर दोनों की बहुत बड़ी टक्कर है। 2003 का मुकाबला बार बार याद आता है, वो कड़वी याद मुझे याद आती है, लेकिन उसका बदला आज नासिर हम लेकर रहेंगे। और साथ ही जैसे कि आपने वादा किया था दर्शकों को, एक एक करके हर खिलाड़ी का, खासकर हमारे जो बैट्समैन है उनका हम करियर दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए इसी की शुरुआत कर देते हैं। आपके स्क्रीन पर अब एक एक करके भारतीय बैट्समैन जो आज मैदान में उतरेंगे उनका करियर ओडीआई क्या रहा है, क्योंकि ये 50 ओवर का मैच होना है। आइए आपको दिखाते हैं। नासिर, आप भी उसमें अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी तक का हमारे जो बैट्समैन का करियर है वो क्या रहा है। सबसे पहले रोहित शर्मा हिटमैन कहे जाते हैं। इन्होंने अभी तक वनडे इंटरनेशनल मैच, जो कि आज ओडीआई का वर्ल्ड कप है, 261 मैच खेले हैं नासिर और रन बनाए हैं 10,662। शतक जड़े हैं 31, बहुत ज्यादा शतक है। 55 अर्धशतक इन्होंने जड़े हैं, यानी कि अर्धशतक की भी 50 पहले से ही कर चुके हैं। एवरेज देखिए आप 49.13 का, यानी कि 50% तो चांसेस, आम भाषा में जैसे हम बात करते हैं तो मानकर चलिए किसी मैच में खेलेंगे तो 50% चांस तो है कि चलेंगे और चल गए तो फिर हिटमैन तो 200 भी पार कर देता है। अब देखिए दूसरा नाम है शुभमन गिल, ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ आते हैं। इन्होंने अभी तक ओडीआई रिकॉर्ड में 43 मैच खेले हैं, रन बनाए हैं 2,267। इन्होंने 6 शतक जड़े हैं नासिर और 13 अर्धशतक जड़े हैं। एवरेज इनका 62.97, इसलिए शुभमन गिल को टॉप क्लास बल्लेबाज कहा जाता है। 62 का एवरेज किसी बल्लेबाज का हो, अंदाजा लगाया जा सकता है वो बल्लेबाज क्या होगा। अगला नाम विराट कोहली। वाकई में नाम से ही विराट है और वाकई में बल्लेबाजी में भी विराट हैं, सबसे बड़े हैं। ओडीआई रिकॉर्ड देखिए आप, ये 50 हो चुकी है, इसलिए हमने अपडेट करके रिकॉर्ड दिखाया है। अब तक का करियर देखिए, मैच 291, रन बनाए हैं 13,794 और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की शतक में बराबरी कर चुके हैं और भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 71 अर्धशतक इन्होंने जड़े हैं। एवरेज देखिए नासिर 58.69 का। इतने मैच खेलकर अगर इतना एवरेज हो तो उस खिलाड़ी की काबिलियत जुबानी कहीं नहीं जाती, वो सिर्फ आंकड़े बताते हैं। अगला नाम मैं लूं तो इसमें श्रेयस अय्यर का नाम आएगा। श्रेयस अय्यर जो कि आईपीएल में कप्तानी भी करते हैं। श्रेयस अय्यर का ओडीआई रिकॉर्ड भी अच्छा है, अब तक का करियर इनका है, मैच 57 ही खेले हैं। ओडीआई रिकॉर्ड में 2,327 रन है और शतक 5 है, 17 अर्धशतक का। एवरेज 50.58 का नासिर है, इनका भी अच्छा एवरेज है। अभी तक के बैट्समैन देखिए आप, क्यों ये सबसे बेहतरीन टीम है, एवरेज से अंदाजा लगाइए। अगला नाम केएल राहुल, वो बल्लेबाज हैं जो मुश्किल घड़ी में भी टीम इंडिया का हमेशा साथ देते हैं और मुश्किल से उभारते हैं। केएल राहुल ने अभी तक 71 मैच खेले हैं अपने करियर में ओडीआई में, 2,677 रन बनाए हैं, 7 शतक जड़े हैं, 16 अर्धशतक हैं। एवरेज इनका भी 50 पार है। क्या कमाल के बल्लेबाज हैं। अगला नाम मैं लूं, इसमें नाम आएगा सूर्य कुमार यादव का भी। इनका करियर अभी ओडीआई का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वो बल्लेबाज हैं, मैं ये कह सकता हूं नासिर कि जब जब हमें रनों की जरूरत होती है, क्योंकि ये बल्लेबाजी करती हैं 5वें 6ठे स्थान पर, जब जब जरूरत होती है रनों की तो भरमार कर देते हैं और 10 गेंदों में अगर खेल गए तो छक्कों की भरमार, चौकों की भरमार, वो हमें स्कोर मिलेगा जो हम चाहते हैं 300-400 का। 36 मैच 755 रन, अर्धशतक 4 है।
एवरेज 26 का है, लेकिन इन आंकड़ों से इस खिलाड़ी की काबिलियत आकी नहीं जा सकती। यह खिलाड़ी बेहतरीन है। अगला जो खिलाड़ी है वो है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। सर जडेजा कहते थे महेंद्र सिंह धोनी इनको, और उसके बाद सर जडेजा ने जो अपने करियर में काम किया है, 196 मैच नासिर, रन 2747, विकेट 220। ये वो खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी कर लेगा, गेंदबाजी भी कर लेगा, और फील्डिंग में तो कैच छोड़ता नहीं है। पिछले मैच में हमने देखा था जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपने हाथों में चुंबक ले रखी है और सीधा बॉल चिपक जाती थी, सीधा हाथों में आती थी। ये हमने देखा। 32.70 का एवरेज है इनका, बल्लेबाजी का है। गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में अगर कोई करिश्मा करता है रविंद्र जडेजा। अभी नासिर हमने दिखाए थे बैट्समैन और ऑलराउंडर, लेकिन आमना सामना भी बहुत जरूरी है। जो खिलाड़ी खेलने आएंगे मैदान में ऑस्ट्रेलिया के, और जो खिलाड़ी हमारे खेलने आएंगे, इनका आमना सामना देखें तो एक एक करके वो भी मैं दिखाना चाहता हूं। सीधे स्क्रीन पर देखेंगे दर्शक हमारे, क्योंकि आमना सामना दिखाना बहुत जरूरी है कि हमारे बैट्समैन जो रोहित शर्मा उनके सामने कौन है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें रोहित शर्मा के सामने देखिए आप कौन आता है, लेकिन शुभमन गिल के सामने ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड का देखिए आप, इन्होंने बल्लेबाज के तौर पर 8 मैच खेले हैं, 208 रन बनाए हैं, शतक नहीं है, एक अर्धशतक है, एवरेज इनका है। सीधा हम गेंदबाजी पर चलेंगे। अब गेंदबाजी की बात करें, क्योंकि हमने बल्लेबाजी की तो टीम इंडिया की भी बात कर ली थी नासिर, गेंदबाजी की बात करें तो इसमें पैट कमिंस जो कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, पैट कमिंस और बुमराह, इन दोनों की बात करें तो पैट कमिंस और बुमराह हैं आमने सामने। इसके अलावा मोहम्मद शामी हैं, उधर से हेजलवुड भी गेंदबाजी अच्छी करते हैं। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो यहां पर कुलदीप यादव हमारे पास है, जाम्पा उनके पास है। जाम्पा की गेंदबाजी भी फिरकी गेंदबाजी है, उनके विकेट का करियर बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब रोहित शर्मा की बात करें थे, एक बार गेंदबाजी दिखाइए, गेंदबाजी पर चलेंगे हम नासिर, अगर आप गुजारिश कर सके तो गेंदबाजी की बात। जी कमल, बिल्कुल। और ये वो आंकड़े हैं जो दोनों टीमों की मजबूती को बयान कर रहे हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मजबूती को। और ये गेंदबाजी के आंकड़े कमल आ चुके हैं। और आप ही बताइए कि किस तरह से एक तरफ मोहम्मद शामी जो इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है, तो दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क जिनको भी कम नहीं आंका जा सकता। मिचेल स्टार्क की जो गेंदबाजी है नासिर, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। ये ऐसी गेंद फेंकते हैं कि कई बार समझ नहीं आती। जो स्विंग की बात हम करते हैं ना, शामी की और मोहम्मद शामी की, इन दोनों की जो स्विंग है ये किसी भी बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देती है। और यही एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर शामी इधर एक तरफ है और इधर स्टार्क एक तरफ है, तो इन दोनों में जो मैच का है वो आसपास ही है। तो इसमें कमल एक शामी बहुत टाइम से खेल रहे हैं। अब शामी के 7 विकेट हैं, जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 7 विकेट का रहा है एक मैच में। और ये आ गए अपने जसप्रीत बुमराह और उधर कप्तान पैट कमिंस। जी कमल, पैट कमिंस और बुमराह के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा नासिर। 20 मैच देखिए, ये दोबारा दिखाइए एक बार, पैट कमिंस और बुमराह को दिखाइए एक बार, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह की हम बात कर रहे थे। ये देखिए आप, 20 मैच बुमराह ने खेले हैं, ये कोइंसिडेंस है। देखिए आप, 20 मैच पैट कमिंस ने खेले हैं, पैट कमिंस और बुमराह। और ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये ओडीआई करियर का नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ खेले गए मैच हैं, ये ओडीआई करियर का नहीं है। 20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं जसप्रीत बुमराह ने, 20 मैच ही पैट कमिंस ने खेले हैं इंडिया के खिलाफ। अब देखिए 21वां मैच ये दोनों खेलने जा रहे हैं। अभी तक का रिकॉर्ड देखिए आप, आगे तो हमारे ही गेंदबाज हैं। 28 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने, 26 पैट कमिंस कप्तान हैं ऑस्ट्रेलिया के। इधर देखिए आप, बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स, यानी कि एक मैच में नासिर, दोबारा दिखाइए एक बार, मैं पढ़ रहा था उनको। एक मैच में अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, दिखाइए बुमराह को दिखाइए, उसमें उन्होंने जो उनका रिकॉर्ड था वो अच्छा रिकॉर्ड था, जिसमें उन्होंने एक ही इनिंग में 3 विकेट भी झटके थे। 3 विकेट झटके उन्होंने और 61 रन देकर। इधर देखिए आप, 5 विकेट लेकर 70 रन दिए थे। लेकिन पैट कमिंस ये जानते हैं कि इंडिया के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है। इकोनॉमी में दोनों बराबर हैं, 5.28, यानी कि एक ओवर अगर है तो उसमें 5 के आसपास ही रन देते हैं जसप्रीत बुमराह। और सेम यहां पर पैट कमिंस है नासिर, ये भी अगर एक ओवर फेंकते हैं तो 5 के आसपास ही रन रेट से देते हैं। ये इकोनॉमी इनकी बहुत अच्छी है। अब आगे बढ़िए, अब बात करते हैं दूसरे गेंदबाजों की, इधर ऑस्ट्रेलिया का और उधर भारत का। सिराज की बात करें, कुलदीप यादव की बात करेंगे। अब दिखाइए अगले गेंदबाज हमारे, जिसमें सिराज भी, मोहम्मद सिराज, और दूसरी तरफ भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज। ये देखिए आप, मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हैं हमारी तरफ से, ये भी तेज गेंदबाजी करते हैं। इधर जोश हेजलवुड, आईपीएल जिसने देखा है, हेजलवुड का नाम जरूर याद होगा।
ये भी तेज गेंदबाज है, ये भी तेज। आमना सामना देखिए, 6 मैच खेले मोहम्मद सिराज ने, इधर खेले जोश हेजलवुड ने 10 मैच और 7 विकेट झटकी है मोहम्मद सिराज ने, जबकि यहां पर जोश हेजलवुड ने 15 विकेट झटकी है। और मोहम्मद सिराज की बात करें तो बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स, यानी कि एक मैच में इनका जो अच्छा करियर रहा है, जो इनकी बेस्ट बॉलिंग रही है, वो 3 विकेट लेकर 29 रन दिए हैं। तो 29 रन देकर 3 विकेट लेना, ये बताता है कि ये 3 विकेट झटका सकते हैं, 4 विकेट भी झटका सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इधर सेम है, हेजलवुड के साथ है, 38 रन देकर एक ही मैच में इन्होंने 3 विकेट इंडिया के बैट्समैन के लिए है। और इकोनॉमी की बात करें, ये आसपास ही है, 6.63, थोड़े से महंगे कह सकता हूं। मोहम्मद सिराज कई बार साबित होते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इधर इंडिया के खिलाफ अगर बात करें 5.34 हेजलवुड, इनका इकोनॉमी ठीक ठाक है। दोनों बराबर खिलाड़ी। अब स्पिन गेंदबाजी की नासिर में बात करना चाहूंगा, इसके बाद बिल्कुल, और हम जल्दी जल्दी सारे रिकॉर्ड्स बताते हैं इन खिलाड़ियों के भी, और ये बहुत ही मजबूत मैच रहने वाला। और अब स्पिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो ये भी इस वक्त इस वर्ल्ड कप में कमाल कर रही है। ये अंत में मैं इस पर बात करना चाहूंगा नासिर। कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाज है, एडम जाम्पा, इन दोनों का मैं जल्दी जल्दी बता दूं एक बार। 21 मैच एक दूसरे के खिलाफ जो खेले, 22 मैच इंडिया के खिलाफ एडम जाम्पा ने खेले, 31 विकेट लिए कुलदीप यादव ने, 34 विकेट लिए एडम जाम्पा ने। और बेस्ट बॉलिंग इनिंग है 54 रन देकर 3 विकेट कुलदीप यादव का, इधर जाम्पा का है 45 रन देकर 4 विकेट। इकोनॉमी 6.02 की है, यानी कि एक ओवर में 6 के आसपास ही रन देते कुलदीप यादव, यहाँ 5.67। जाम्पा थोड़े से मुश्किल हमारी खड़ी कर सकते हैं नासिर, और ये मैं बात कर रहा था। और इस वक्त अच्छा चल रहा है उनका फॉर्म, अच्छा चल रहा है जाम्पा, देते रहेंगे दर्शकों को। बिल्कुल।